महाराष्ट्र में नगर निगमों के चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल कर ली है। महाराष्ट्र में कुल 29 नगर निगम है, जिसमें से 23 नगर निगमों पर बीजेपी का महापौर मेयर बैठने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि मुंबई, जो कि महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे ज्यादा समृद्ध रिच नगर निगम मानी जाती है, नगर निगम मुंबई जिसे बीएमसी कहते हैं, उसका सालाना बजट ही 75,000 करोड़ है। इतने तो कई जो छोटे छोटे राज्य हैं, अगर वो 6 से 7 राज्य मिला दिया जाए तो उनका भी इतना बजट नहीं होता है। इसलिए हर पार्टी का फोकस इसी पे रहता है कि बीएमसी यानी बृहन मुंबई नगर निगम पर उसका कब्जा हो, जिससे उसके जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छी बनी रहे। और बीते 28 साल से बीएमसी पर शिवसेना का एक तरफा साम्राज्य चलता रहा है, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि बीजेपी ने बीएमसी पर भी अपना मेल बिठाने की पूरी तैयारी कर ली है। 30 साल बाद ऐसा होगा जब बीएमसी में शिवसेना से कोई और यानी बीजेपी का मेयर बैठेगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि मुंबई का असली किंग कौन है। इसके पहले बाला साहब ठाकरे को एक छत्र राज्य माना जाता था, उसके बाद उनके पुत्र उद्धव ठाकरे की भी लगभग वैसी बीएमसी में चलती रही। लेकिन अब जो हाल ही में नगर निगम चुनाव हुए, उसके बाद ये सवाल उठने लगा है कि मुंबई आखिर किसकी, बीजेपी की, उद्धव ठाकरे की, या शिंदे शिवसेना की, या कांग्रेस या एनसीपी की। आखिरकार मुंबई का असली किंग कौन है, इसी सवाल के जवाब हम आपको बताते हैं। दरअसल बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की जो मूल शिवसेना थी उसको तोड़ करके भले ही एक सपने पाल लिए हो कि वो शिवसेना को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, शिंदे को अपने साथ मिला करके अधिकांश विधायक तोड़ करके उद्धव ठाकरे को कमजोर कर दिया। लेकिन उद्धव ठाकरे ने 2024 के लोकसभा चुनाव में ये साबित कर दिया था कि उनको हल्के से लेना ठीक नहीं है। वो असली शिवसेना बाल ठाकरे की शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना ही है। इसके बाद विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को फिर करारा झटका लगा और उनके जो शिंदे अपनी अधिकांश विधायकों को लेकर के अलग शिवसेना बना चुके, उन्होंने भी ठीक ठाक सफलता हासिल कर ली। इसके बाद फिर सवाल उठने लगा था कि उद्धव ठाकरे का सियासी भविष्य क्या है और खासकर मुंबई यानी बीएमसी पर किसका कब्जा होगा। हाल ही में जो नगर निगम के चुनाव हुए उसमें अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया। 228 सीटें हैं बीएमसी में, इसमें से उद्धव ठाकरे ने अपने दम पर 66 सीटें हासिल कर ली। चूंकि राज ठाकरे की पार्टी से उनका गठबंधन था, राज ठाकरे की पार्टी को उन्होंने 52 सीटें लड़ने के लिए दी थी और 165 सीटों पर खुद ही चुनाव लड़ी। 165 में से 66 सीटें उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने जीत ली है। ये जीत उद्धव ठाकरे के लिए भले ही ऐसी चर्चा होती रहती है कि बीएमसी में अब उद्धव ठाकरे का कब्जा नहीं रह पाएगा, लेकिन ये जीत उद्धव ठाकरे के लिए इसलिए बहुत मायने रखती है क्योंकि जो 2017 में जब शिवसेना एकजुट थी, उस समय शिवसेना के पास 82 पार्षद थे, नगर सेवक थे, काउंसलर जिसे कहते हैं। जब शिंदे शिवसेना को तोड़ करके अलग हुए तो लगभग 55 से 56
नगर सेवक शिंदे के साथ चले गए। उद्धव ठाकरे के पास शेष गिने चुने ही पार्षद रह गए, यानी 17, 18, 19 पार्षद ही बचे। अगर उस लिहाज से देखा जाए तो उद्धव ठाकरे ने 18 पार्षदों की संख्या से बढ़कर के अपनी संख्या फिर से 66 तक ले आए। दूसरी तरफ जो शिंदे शिवसेना तोड़ करके गए थे, शिंदे सेना को मुंबई में झटका लगा है। भले ही उन्होंने अपने गढ़ ठाणे में ठीक ठाक जीत हासिल की हो, लेकिन मुंबई में शिंदे सेना को मात्र 28 या 29 सीटें मिली है, जबकि बीजेपी ने उनको चुनाव लड़ने के लिए 90 सीटें दी थी। इस प्रकार अगर देखा जाए तो शिंदे सेना के लगभग 30 पार्षद चुनाव हारे हैं, यानी शिंदे सेना को 30 सीटों का झटका मुंबई में लगा है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे चूंकि विपक्ष में आर्थिक संसाधन उतने नहीं है, पार्टी कार्यकर्ताओं में निराशा है, इसके बावजूद उद्धव ठाकरे 66 सीटें जीत करके साबित कर देते हैं कि मुंबई का किंग वही है। भले ही उनका मेयर न बन पाया हो, लेकिन मराठी वोटर्स पर उनकी पकड़ है और राज ठाकरे के साथ उन्होंने जो साथ मिलकर के चुनाव लड़ा, भले ही राज ठाकरे को 6 सीटें मिली हो, लेकिन राज ठाकरे का जो लगभग 6 से 7% वोट बैंक है मुंबई में, वो उसका लाभ उद्धव ठाकरे को मिला है। उद्धव ठाकरे ने ये फिर से साबित कर दिया है कि जो मुंबई का सैनिक है, शिव सैनिक है, वो उसके साथ है, उसकी जड़ें गहरी है। जो शिवसेना का असली कैडर है मुंबई में, वो उद्धव ठाकरे के साथ है। अब उद्धव ठाकरे आगे चल करके इसलिए और मजबूत होंगे, क्योंकि आगे चल करके बीजेपी शिंदे सेना को एक प्रकार से खत्म कर देंगे, इतना कमजोर कर देंगे कि कोई वजूद नहीं रहेगा। तो शिंदे सेना के साथ जो शिवसेना गए थे, कार्यकर्ता नेता गए थे, वो लौट करके फिर उद्धव ठाकरे के साथ आकर के मिल जाएंगे। इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति में और खासकर मुंबई की राजनीति में उद्धव ठाकरे का वजूद अभी वैसा ही बना रहेगा। हालांकि बीजेपी चाहेगी कि हिंदुत्व के नाम पर सिर्फ उसी का ही डंका बजे और महाराष्ट्र में यदि किसी का एक तरफा राज चले तो बीजेपी का हो, लेकिन कांग्रेस ने और शिवसेना की जो उद्धव ठाकरे शिवसेना, वो और अन्य छोटी छोटी पार्टियां हैं, उन्होंने भली बीजेपी को पूरे महाराष्ट्र में खुला खेलने का मौका दे दिया हो, लेकिन मुंबई में बीजेपी को यदि 2017 में 84 सीटें मिली थी, तो इस बार मात्र 5 सीटों का इजाफा हुआ है। यानी बीजेपी के पास एमपी में बीएमसी में 89 पार्षद हैं और अपने मेयर बनाने के लिए 114-115 पार्षद चाहिए। इसके लिए शिंदे सेना पर निर्भर रहना पड़ेगा। दूसरी प्लानिंग बीजेपी की यह है कि शिंदे सेना के पार्षदों को बीजेपी में मिला दिया जाए, लेकिन इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट ही देखने को मिलेगा। हालांकि उद्धव ठाकरे ने फिलहाल ये क्लियर कर दिया है कि वो बीएमसी में विपक्ष की भूमिका बड़ी मजबूती से निभाएंगे, लेकिन आगे चल करके मौका मिलेगा तो सत्ता पलटने में वो पीछे नहीं रहेंगे।